चाइनीज इंजीनियर का बयान आया है फॉर्मल, जो कि चेंगडू एविएशन का इंजीनियर है, उसका एम्प्लॉय है। वो कहता है कि हम पाकिस्तान में थे, हम इनको मेंटेन कर रहे थे जहाजों को, लगातार दर लगातार एयर रेड, सायरन्स हो रहे थे, फाइटर जेट्स वर टेकिंग ऑफ, दे वर लैंडिंग, और उसकी जो भी मरम्मत थी, जो भी इनका ध्यान रखना था, वो हम लोग कर रहे थे वहां पे। चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, दिस इज नॉट अ सरप्राइज फॉर एनीबडी। पहले चाइना ने मना करा था, पहले चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती थी नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, हम लोग नहीं, वो वी आर गुड फ्रेंड्स, कल्चरल, ये सब बकवास। आप देख रहे हैं वी रिएक्शन। दोस्तों, आखिरकार चीन की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी कि भारत को जो हार हुई है उसमें चीन का भी हाथ है। दुनिया में जो है भारत का तमाशा बना है उसमें चीन का भी हाथ है। चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी, इसका एतराफ़ चीन की तरफ से किया गया है। भारत के अंदर भारतीय तजज़ियाकार मेजर गौरिया आर्या वो चीन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चीन ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। वो हथियार पाकिस्तान को दे रहा है जो चीन ने अभी इस्तेमाल भी नहीं किए और अभी उनकी टेस्टिंग भी नहीं की। भारत पर इस्तेमाल करके चीन इसकी टेस्टिंग कर रहा है। आज मैं आपको मेजर गौरिया आर्या का रोना धोना दिखाऊँगा। चलिए जो वीडियो कि देखते चेंडू हैं। एविएशन का इंजीनियर है, उसका एम्प्लॉय है, वो कहता है कि हम पाकिस्तान में थे, हम इनको मेंटेन कर रहे थे जहाजों को, लगातार दर लगातार एयर रेड, सायरन्स हो रहे थे, फाइटर जेट्स वर टेकिंग ऑफ, दे वर लैंडिंग, और उसकी जो भी मरम्मत थी, जो भी इनका ध्यान रखना था, वो हम लोग कर रहे थे वहां पे। तो ये चाइना का एक ऑफिशियल एडमिशन है कि दे वर हेल्पिंग पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। अभी तक हमें ये लग रहा था कि सिर्फ सैटेलाइट इमेजेस तक हैं और ये सब, दे वर एक्टिवली हेल्पिंग पाकिस्तान इन ऑपरेशन सिंदूर। ये कहते हैं कि फुल कॉम्बैट कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी पे जितने भी सिस्टम्स थे वो ऑपरेट करें, ये हमारी जिम्मेदारी थी। यानी कि चाइनीज सिस्टम्स जो थे वो कंप्लीट कैपेसिटी पे फुल, अगर जेट है तो जेट फिर जेट की तरह काम करे। अगर आप बोलते हैं कि ये इतनी स्पीड है इसकी, ये इसका पेलोड है, ये इतना पेलोड लेके जा सकता है, या ऑप्टिमम कैपेसिटी में वो ऑपरेट कर रहा है, वो इंश्योर करना इन इंजीनियर्स का, चाइनीज इंजीनियर्स का, जो कि उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर थे, इट वॉज देयर मिशन। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, दो तीन बातें इसमें हैं। चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, दिस इज नॉट अ सरप्राइज फॉर एनीबडी। पहले चाइना ने मना करा था, पहले चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती थी नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, हम लोग नहीं, वो वी आर गुड फ्रेंड्स, कल्चरल, ये सब बकवास। अब ये चीज सामने आ गई है। अब आप ये बोलेंगे कि मेजर साहब ये जो बात है ये एक साल के बाद इनको क्यों ध्यान आई? पर क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की खुशामद करता है, देयरफॉर अमेरिका ने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ बीच में, एटलीस्ट पाकिस्तान इज कंट्रोलेबल। अब मैं आता हूं चाइना के फैक्टर पे। बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना का फैक्टर दोस्तों। चाइना मदद कर रहा है पाकिस्तान की, चाइना हर समय मदद करता है। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो जब म्यांमार पे जाते हैं, अगर आप मैप देखेंगे भारत का तो आपको पता लगेगा कि भारत, म्यांमार, चाइना, देखिए मैप आपके स्क्रीन पे है, भारत, म्यांमार, चाइना। ज्यादातर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं या फिर जो नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ कर रहे हैं, दे आर सपोर्टेड। चाइना कई दशकों से आपके और मेरे दुश्मनों को हथियार दे रहा है, आपके और मेरे दुश्मनों को पनाह दे रहा है, पैसे दे रहा है, इंटेलिजेंस सपोर्ट। देखिए चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता। आप चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझिए, चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता साहब। चाइना कैन नॉट अफोर्ड अ सक्सेसफुल इंडिया। वो गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है चाइना के लिए। आज की तारीख में चाइना से ज्यादा पॉपुलेशन, और जो हमारी एवरेज पॉपुलेशन है, जो उसकी एज है, दैट इज 10 years यंगर टू द चाइनीज। ये कहीं ना कहीं आगे जाके 15-20 साल में कन्वर्ज होगा। एवरेज एज ऑफ चाइनीज हमसे 10 साल ज्यादा है, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी रही है वहां पे कि एक ही बच्चा पैदा करेंगे। अब वो हटा दी गई उन्होंने, लेकिन उसका असर दिखने में तो दशक 2 दशक लग जाएंगे। अभी तो हटाइए कुछ साल पहले, वरना शुरू से तो उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी थी। चाइना इज एन एजिंग कंट्री, आज भी मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है चाइना, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर किसी को शक हो तो इट इज स्टिल अ मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। लेकिन चाइना ये नहीं चाहता कि कोई और सुपर पावर बन जाए। और भारत की जो इकोनॉमी है, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्टर देन चाइना। आई एम नॉट सेइंग आवर इकोनॉमी इज लार्जर देन चाइना, आई एम नॉट मेकिंग, इट इज नॉट। चाइना की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, लेकिन हम जो गति है ग्रोथ की, हमारी गति ज्यादा है। चाइना को इससे बड़ी प्रॉब्लम है और चाइना नहीं चाहेगा। इसलिए आपको क्या लगता है कि चाइना गलवान क्यों आया था अचानक एक दिन? गलवान के दरवाजे में जो उसने दस्तक दी थी चाइना ने, क्यों दी थी? उसके पहले डोकलाम, है ना,
आपको पता ही है तवांग, आपने सब स्टोरी सुन रखी है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, यू नो वेरी वेल। व्हाई द हेल डिड द चाइनीज, इतने साल चुप थे, अचानक इनको क्या खुजली हुई? इतने साल चुप थे, मैं भी था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, आई वॉज एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आई वॉज पोस्टेड देयर व्हेन आई वाज इन द आर्मी। चाइनीज बिल्कुल चुपचाप शांत, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। बस एक बार बीच में हुआ था कि कुछ होने वाला है, तब खबर मिली थी, अब उसके अलावा इट वॉज प्रीटी क्वाइट। तब चाइना की इकोनॉमी डेवलप कर रही थी, चाइना सुपर स्टारडम की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही चाइना को यह पता लगा कि अब हम मजबूत हो गए, चाइना ने अपनी नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में दबा के पैसा खर्च किया और चाइना अग्रेसिव हो गया। और ये चाइना कभी नहीं चाहता, ये जो पूरा मैटर है कि इंडिया को नीचे, चाइना कंपटीशन इंडिया को देखता है, जबकि चाइना इज फार अहेड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी हमसे 3-4 गुना बढ़ी है भाई, 3-4 गुना बढ़ी है हमारी चाइना की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से। लेकिन चाइना को पता है कि अगर पूरे एशिया में हमें कोई खदेड़ सकता है तो इंडिया है, आज नहीं 15-20 साल के बाद। और चाइना उसकी तैयारी आज कर रहा है, इसीलिए चाइनीज की बड़ी बनती है टर्किश के साथ। और आपको पता है एक और देश था जिसकी फौजें पाकिस्तान के अंदर थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो था तुर्की। टर्किश आर्मी वाले ड्रोन्स चला रहे थे भारत के खिलाफ। ये वही तुर्की है जिसको हमने राहत सामग्री भेजी थी कि यार तुम लोग बड़े परेशान हो, तुम्हारी अर्थक्वेक है। वासुधैव कुटुंबकम के तहत हमने उनको राहत सामग्री भेजी, इंडियन आर्मी को जमीन पर उतारा, तुर्की के लोगों को मलबे से निकाला, उनकी जान बचाई। ये फोटो देखिए, लुक एट दिस फोटो, दिस लेडी इज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, शी वॉज देयर। इन जैसे कई सारे और ऑफिसर्स थे जिन्होंने जान लगा दी, तुर्की को बचाना है, तुर्की को बचाना, और तुर्की ने इस तरीके से आपको जवाब दिया। ठीक है, तो दोस्तों जब जब भारत की तरक्की होगी तब तब चाइना या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ऐसा करेगा कि आपकी तरक्की डिरेल हो जाए। चाइना है, उसकी प्रॉक्सी का नाम है पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया हमारे खिलाफ नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ज्योग्राफिकली इट डज नॉट मेक सेंस, बट पाकिस्तान टोटली बीइंग यूज्ड। और ये प्रूफ है जो चेंगडू एविएशन के इंजीनियर ने बोला है। जस्ट इमेजिन दे वर ऑन ग्राउंड, ये तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है साहब, हम लोग रिपेयर और मेंटेनेंस में उनका साथ दे रहे थे। आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है ये सिर्फ 1% कहानी है, ये इट्स ओनली 1%। असली बात यह है कि चाइनीज सैटेलाइट्स वर हेल्पिंग द पाकिस्तानीज इन टर्म्स ऑफ टारगेटिंग, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये वो लड़ाई नहीं है जो लोग कहते हैं कि दो न्यूक्लियर पावर के बीच में लड़ाई हुई, वो तो कारगिल में भी हो गई थी, न्यूक्लियर पावर के बीच में वॉर। सो दिस इज नॉट स्पेशल, दिस इज स्पेशल बिकॉज फर्स्ट टाइम चाइनीज इंटेलिजेंस वॉज ऑन ग्राउंड इन पाकिस्तान एंड दिस टाइम इन ऑपरेशन सिंदूर। मैं आपको बताता हूं, एक तरफ अगर भारत आप पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल वी रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमें टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।